शाहरुख खान को लेकर आपके एक नेता ने उनको गद्दार बोला है। उनका नाम रोज का ड्रामा है एक सेकंड, लेकिन क्या आपको लगता है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शाहरुख खान रोकेगा या भारत की सरकार रोकेगी? देखिए, यहां पर हम एक बात और ये कहना चाहेंगे, जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल उचित नहीं है। संगीत सोम की मैं बात कर रहा हूं, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आपको कितना भी सही लगे, एक कहावत है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कोई जरूरत भी नहीं है कि हमारा उस बांग्लादेश के खिलाड़ी के बगैर काम चल सके ना चल सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी, अब मैं बताना चाहता हूं, आप कहीं सरकार रोकना चाहिए हर चीज। आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में था सुधांशु, और मैं जवाब दे रहा हूं भाई। ये बहुत गलत तरीका है, सब बीच में चलाने लगते हैं। अब मैं बताता हूं, बगैर सरकार की मध्यस्थता के बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले दीपावली के दियों से लेकर लाइट तक सब चाइना की आती थी। हमने कोई चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जनता में जागरूकता हुई और अब चाइना वाली चीजें बंद हो गई। खिलौनों में भारत नेट इंपोर्टर था, आज एक्सपोर्टर हो गया, चाइना के खिलौने आने बंद हो गए। इसलिए बहुत कुछ जागरूकता से भी की जा सकती है। ये उस चीज की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। शाहरुख खान देश के सुपरस्टार हैं, हम सब उनको पसंद करते हैं। बोलिए, मुझे बताइए, खिलाड़ी लाना तो बैन कर रहे हैं आप, मना कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं शाहरुख खान को, लेकिन जो एनर्जी सप्लाई करेगा वो माननीय मोदी जी का सबसे बड़े नेशनलिस्ट करेगा। वो तो आप करेंगे, वो बड़ा अच्छा। अदानी की बात कर रहे हैं, अदानी की बात कर रहे हैं। और तीसरा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आप यहां दे रहे हैं संरक्षण। तो नेशनल, वो तो उसमें कांग्रेस भी साथी है। मुश्किल क्या है, आप देखिए, पिक एंड चूज करते हैं। हम नहीं करेंगे वो करेगा अच्छा है, हम नहीं करेंगे तो वो करेगा अच्छा। ये क्या चल रहा है? आप सारे मत इतने बच्चे, पर आप गलत डायरेक्शन में चले गए। शेख हसीना को भारत शरण दे, इसके कांग्रेस भी पक्ष में, इसके बीजेपी भी पक्ष में। ये नेशनल पॉलिसी है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति को इंडियन पासपोर्ट रखने पर चाइना ने बेइज्जती किया, भारत ने क्या किया? ओके ओके ओके, बहुत अच्छा सुनिए, ओके ओके ओके। आज शाहरुख खान के पक्ष में बोलने वाले लोग, शाहरुख खान की अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर पूरे कपड़े उतरवा के तलाशी ली गई थी। कुछ बोले थे, क्या था? खूब बोले थे। कुछ नहीं बोले थे, सर आप अपने टर्न पे बोलिए। भारत सरकार का कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट नहीं था। दुखी होकर शाहरुख खान ने माय नेम इज खान पिक्चर बनाई थी 2011 में इसी मुद्दे के ऊपर। और सुनिए, डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग की गई थी और उस पर भी सरकार नहीं बोली। फिर पार्लियामेंट में मुद्दा उठा, फिर पार्लियामेंट ने जब रेजोल्यूशन पास किया तो अमेरिका ने खेद व्यक्त किया। इसलिए बात करने का प्रयास करते हैं आज। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिन लोगों की, जो लोग ऑफिशियली जा रहे थे, इलीगल नहीं, लीगली जा रहे थे, सेलिब्रिटी थे, डिप्लोमेटिक थे, उनके साथ भी किया गया। और जिस ये बांग्लादेश की कंपनी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट इंडिया की कंपनी है, बांग्लादेश में सप्लाई कर रही है। इंडियन कंपनी के अलावा सेकंड कंपनी कौन थी वहां? चाइनीज कंपनी। किसको देना चाहते थे और आज उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की उसको मिल गया। दुर्भाग्य सब कुछ यही है। अडानी सरकार चलाता है, दुर्भाग्य के खिलाफ कैसे कोई सुन सकता है? 350% इंपोर्ट चाइना से 2014 के बाद बढ़ गया। 350% बैलेंस ऑफ पेमेंट का भट्टा बैठ गया चाइना के साथ, और ये चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं। बात ये है कुल मिलाकर के, इन्होंने कहा कि बगैर उसके भी काम चल सकता था। अरे भाई, बगैर उसके तो विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान के स्पीकर से ना मिलते तो भी काम चल जाता, और मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए करके काम चल जाता। आपको पता नहीं है तो इससे भी काम चल जाता। ओके ओके ओके, रैपिड फायर राउंड की शुरुआत आलोक शर्मा आप ही से करते हैं। हिंदुत्व से दूरी सेक्युलरिज्म है या वोट बैंक की चिंता? हाँ या ना? हिंदुत्व से किसी की दूरी नहीं। ओके, दूसरा सवाल, राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। क्या बंगाल में ममता बनर्जी वोटों की डकैती कराती है? हाँ या ना? वोटों की चोरी होती है। ओके, बंगाल में। ओके, आप मानते हैं? ओके, पूरे देश में। ओके, मैं बंगाल की बात कर रहा था, मैंने बंगाल का सवाल पूछा। वो नहीं पूछोगे। ओके ओके, मैं आता हूं अमीक जमाई आपके पास। बांग्लादेश में हिंदुओं के मामले में नेताओं की चुप्पी सही है या फिर गलत? गलत नहीं, सही है या गलत है? गुनाहे अजीम है, क्रिमिनल्स में नाम लिखा जाएगा। ओके, क्या देश में का मुसलमान धैर्य से काम ले रहा है, नहीं तो दंगा हो सकता है? इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, हमारे देश में सभी के सब शांतिप्रिय लोग हैं, मोहब्बत से रहते हैं। सोमनाथ भारती, क्या हिंदुत्व और हिंदू दो अलग हैं या एक है? हाँ या ना? देखिए, हिंदू और हिंदुत्व दोनों प्राइवेट अफेयर है। मैं कह रहा हूं राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओके, पर इसको बेडरूम अफेयर मत बोलिएगा। ओके, बंगाल में
बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से हुई है या गलत तरीके से? बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से हुई है, गलत तरीके? वहां पहुंच गया है, मुझे समझ के मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। अच्छा, आपको समझ में नहीं, बॉर्डर इनका उनके पास है। ठीक है, क्योंकि बंगाल में के पास बॉर्डर है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। और वहां से बांग्लादेशी आ रहे हैं। ओके ओके ओके। सुधांशु त्रिवेदी, जातिगत जनगणना से हिंदुत्व मजबूत होगा या कमजोर, हाँ या ना? देखिए, अगर जातियों की पहचान, जातियों का सम्मान, जातियों का उत्थान, तो सब मिलकर ऊपर उठेंगे, मगर इनका उद्देश्य है जातियों में घमासान। घमासान से कमजोर होगा। वैसे एक मैं अलग बता दूं, ये कहते वोट चोरी हो गई। बच्चों, बंगाल में कितनी कांग्रेस की सीट है? 0 वाला कहेगा कि मेरी चोरी हो गई। ओके ओके। हिंदू एकता का संदेश बीजेपी और आरएसएस के लिए फायदेमंद है? हिंदू एकता का संदेश बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, हाँ या ना? यह भारत का एजेंडा है। संपूर्ण भारत के लिए यदि कोई एक गारंटी है जिसमें भारत की श्रेष्ठतम मूल्यों से लेकर और विश्व के लिए सबसे बड़ा जो संदेश है वो हिंदुत्व में है। इसीलिए मैं कह दूं, भारत राइज करने जा रहा है वर्ल्ड में, नॉट टू डोमिनेट बट टू मोटिवेट। अटल जी की कविता की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। ओके ओके ओके। हिंदुइज्म की जो इन्होंने बर्बादी की है, अब जो इन्होंने जहर घोला है, अब हिंदुइज्म पूरे दुनिया में बदनाम हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी दे रहे, क्या बात कर रहे हैं? हिंदुइज्म बदनाम हो रहा है। जो क्रिश्चियन फैज खान, मुस्लिम कंट्रियों ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया, और फिर कह रहा हूं, जॉर्डन के जो डायरेक्ट आपको लगता है हिंदुइज्म बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में? कितने लोग सहमत है इससे? हाथ खड़ा करें। अरे जी, हिंदू, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? कोई कुछ कहना चाहता है? हिंदुइज्म बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में? गलत बढ़ रहा है, खड़े होके बोलिए। हिंदुस्तान और बढ़ गया है जब से मोदी सरकार आई है, तो इतना ज्यादा लोग जानने लगे हैं बदनाम इसे। तो नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है? खड़े होके बोलिए। बल्कि अब हमारे बच्चों को भी सनातन धर्म के बारे में पता है। ओके, आपको क्या लगता है? और कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके ओके। मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है अब इससे, हिंदुत्व से। अच्छा, आपको कुछ लगता है? सर जब से खड़े होके। सर जब से बीजेपी सरकार आई है, हिंदुइज्म को आगे तक चलने के लिए और पावर मिली है सर। ओके, हिंदुइज्म को पावर मिली। और कोई कुछ बोलना चाहता है इस विषय के ऊपर? जी, सुधांशु जी, एक लाइन, आखिरी लाइन। जब हम बच्चे थे, आप लोगों की उम्र के थे, शायद उससे भी छोटे रहे होंगे, राम मंदिर आंदोलन के समय कहा जाता था अगर राम मंदिर बन गया तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज भव्य राम मंदिर भी बना है और मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आज का विचार, भूख मौत से बड़ी होती है, सुबह मिटाओ शाम को फिर खड़ी होती है। आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आइए रुक करते हैं सत्य और तथ्य का। सत्य और तथ्य में आज बात होगी विरासतों को रिविजिट करने वाले रेजोल्यूशन की। यह रेजोल्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि